बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी 10th क्लास के चैप्टर 10 का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था गैसियस एक्सचेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। आज हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के पौधे जो हैं किस तरह एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और किस तरह ये इसको अपनी बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पे प्लांट्स जो हैं इनके 3 हिस्से बड़े हिस्से पाए जाते हैं। वजह यहाँ पे इन हिस्सों को डिस्कस करने की ये है कि कोई पर्टिकुलर ब्रीदिंग ऑर्गन जो है वो प्लांट्स के पास मौजूद नहीं होता। जिस तरह इंसान के अंदर, जानवरों के अंदर लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो प्लांट्स नहीं रखते। लिहाजा प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टोमेटा पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। जैसे यहाँ एक पत्ते की ड्रॉ की है डायग्राम। अगर हम पत्ते को डिस्कस करें तो इसकी 2 सतहें होती हैं, अपर एपिडर्म एंड लोअर एपिडर्म्स। तो पौधे के पत्ते के अंदर अपर एपिडर्म्स में स्टोमेटा सुराख पाए जाते हैं और ये सुराख बनते हैं गार्ड सेलों के मिलने से। गार्ड सेल जो हैं जब इनके अंदर पानी दाखिल हो जाता है तो ये फूल जाते हैं, तो स्टोमेटा सुराख जो है वो ओपन हो जाता है और जब गार्ड सेल के अंदर से पानी निकल जाए तो ये सिकुड़ जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं एंड इन दैट कंडीशन स्टोमेटा ओपन होने के बजाय क्लोज हो जाते हैं और इस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से पौधा हासिल करता है या रिलीज़ करता है। पौधों के पत्तों के अंदर ख़ास तरह के सेल पाए जाते हैं जिनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनमें मेन फंक्शन हवा को स्टोर करना, खुराक को स्टोर करना, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का अमल जो है वो साइड बाय साइड एक ही वक्त में सरअंजाम पाता है। फोटोसिंथेसिस के अमल में हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट की मौजूदगी में पौधा इसको ग्लूकोज के अंदर चेंज कर लेता है जो इसकी खुराक बनता है। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर यही ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुई पौधा खुद ही इस्तेमाल कर लेता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसे साइक्लिक एक्शन में देखें तो पौधा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में और इस सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगेन पौधा इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेता है फोटोसिंथेसिस के अंदर और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो दोबारा इस साइक्लिक एक्शन में रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। लिहाजा डे टाइम के अंदर पत्तों के अंदर बनने वाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पौधा खुद ही इस्तेमाल कर लेता है, खुद ही प्रोड्यूस करता है। अलबत्ता जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है पौधा उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देता है। पत्ते को डे टाइम के अलावा एक और सिचुएशन का सामना होता है और ये सिचुएशन जो है नाइट टाइम में पत्ता फेस करता है, क्योंकि रात को सूरज नहीं होता, सनलाइट मौजूद नहीं होती, लिहाजा कोई फोटोसिंथेसिस का अमल रात के वक्त सरअंजाम नहीं पाता। इस सूरत हाल के अंदर पौधा एनवायरनमेंट से या आउटर एयर से ऑक्सीजन को हासिल करता है और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को आउटर एनवायरनमेंट और एयर के अंदर रिलीज़ कर देता है। पौधों के अंदर जो स्टेम और रूट्स होती हैं इनके ऊपर चूँकि वुडी बार्क होती है, लिहाजा यहाँ पे स्टोमेटा मौजूद नहीं होते और जो पुराने स्टोमेटा है वो बंद हो चुके होते हैं। लिहाजा पौधे की स्टेम और रूट्स के अंदर अदर काइंड ऑफ पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। इन लेंटिसेल्स के ज़रिए स्टेम और रूट ऑक्सीजन हासिल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट या एयर के अंदर रिलीज़ कर देती है। यहाँ एक और सवाल कि एक्वेटिक प्लांट्स या आबी पौधे जो हैं वो किस तरह ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो चूँकि पानी के अंदर ये पौधे पाए जाते हैं और उस पानी के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन शामिल होती है, डिज़ोल्व होती है, इस
हलशुदा ऑक्सीजन को पौधे हासिल कर लेते हैं और उसके बाद रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर। इस तरह ये पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसियस एक्सचेंज के अमल को पूरा करते हैं।